नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्गो लगन एंड वर्गो मून साइन वालों के लिए इस साल का पहला मंथ कैसा जाएगा आपकी लाइफ में, कहां प्रकाश आएगा, कैसे आपकी जो इमोशनल चैलेंजिंग सिचुएशन चल रही है, जहां पर आपको कोल्ड वाइब्स मिल रही हैं, जहां पर आप चीजों को रोकना चाहते हो, स्ट्रांगली चीजों को सॉल्व करना चाहते हो, लेकिन पैटर्न ऐसा बना हुआ है जहां पर आपको नीचे रिएक्शन देना पड़े, आप रिएक्टिव मोड में चले जाते हैं। कहीं ना कहीं फिर आप सोचते हैं, फिर उसे ऑडिट करते हुए नजर आता है, यार ये तो गलत बोल दिया, ज्यादा बोल दिया, ये इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं थी, चीजें ज्यादा गुस्सा हो गई हैं, ज्यादा बिगड़ गई हैं। तो यहां पर कहीं ना कहीं चीजें देखने को मिलेंगी। प्लस 4th हाउस का मालिक 7th हाउस का मालिक 10th हाउस में बैठा है। आप प्रोफेशनल लेवल की बात करोगे तो कहीं ना कहीं पोजीशन मिलती हुई नजर आएगी, लेकिन उस पोजीशन को कितना स्ट्रांगली आप होल्ड कर पाओगे या आपके स्किल्स के ऊपर, आपके पैशन के ऊपर, आपकी लॉयल्टी के ऊपर डिपेंड करता हुआ नजर आएगा। जो लोग इस समय ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में गैम्बलिंग या स्टॉक या फिर शॉर्टकट लेते हुए नजर आ रहे हैं, उन लोगों की लाइफ में थोड़ा ट्रबल बढ़ता हुआ नजर आएगा, सेविंग्स भी जाते हुए नजर आएंगी। तो आपको अपने आप को होल्ड रखना है जब मार्केट फ्लक्चुएट कर रहा है। और प्लैनेटरी पोजीशंस भी कह रही है कि 19th ऑफ जैन तक चीजों को होल्ड करके रखने की आवश्यकता है, अदरवाइज दिक्कत परेशानी आपके लिए बढ़ सकती है। तो चीजों को होल्ड करना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। प्लस कहीं ना कहीं आपका इमोशनली ब्लॉक्ड होना, घर में किसी की सेवा करने का मौका मिलना, ये चीजें होती हुई नजर आएंगी। बच्चों की लाइफ में कहां इवॉल्वमेंट होना चाहिए, पर्सनल लाइफ में किसके ऊपर भरोसा करना चाहिए, सबके बारे में डिस्कस करूंगा। वर्गो लगन और वर्गो मून साइन वालों के लिए बात करूंगा। लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, फाइनेंस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करूंगा। इन द एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण में जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस, अबंडेंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जनवरी में क्लैरिटी। क्योंकि क्लैरिटी के बिना कमिटमेंट कर दिया या स्टेटमेंट दे दिया या फिर कोई रिएक्शन दे दिया, वहां पर तकलीफ बढ़ सकती है, पीस डिस्टर्ब हो सकती है, विजडम हिट हो सकता है। 12th हाउस का मालिक 5th हाउस में आगे आ जाएगा, 8th हाउस का मालिक 5th हाउस में आ जाएगा। 5th हाउस में लाइट है, सबसे ज्यादा लाइट, फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग, विजन, क्रिएटिविटी, बच्चे, लव, रोमांस कहीं ना कहीं 5th हाउस से देखते हैं। पूर्व पुण्य भी हम कहीं ना कहीं 5th हाउस से देखते हैं। तो पूर्व पुण्य आपके यहाँ फलित होते हुए नजर आएंगे, लेकिन जो आपने पास्ट में किया है उसके फल मिलते हुए नजर आएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉल्विंग इवेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग मंथ आपके लिए हो सकता है। कहां पर कैसे सॉल्व करना है सबके बारे में बात करेंगे। बात करते हैं फर्स्ट स्टेप यानी कि लव के बारे में। देखिए लव की बात करूंगा तो 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस में सूर्य, मरकरी, वीनस, मंगल का आना और कहीं ना कहीं 5th लॉर्ड का 7th हाउस में जाना। यहां पर कुछ ना कुछ कमिटमेंट, कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिलती हुई नजर आ रही है। हु इज द राइट रेड फ्लैग, हु इज द ग्रीन फ्लैग। प्रपोजल्स आने की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हाई है। यहां पर लोग आपको अप्रोच करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे लोग अप्रोच करेंगे स्पेशली आफ्टर 15th 16th ऑफ जैन या 19th ऑफ जैन, जहां पर उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र में, सूर्य के नक्षत्र में शनिदेव 5th हाउस में कहीं ना कहीं आपके अमावस्या लगेगा। तो पुराने अतीत से बाहर निकलकर किसके ऊपर विश्वास बढ़ता हुआ नजर आएगा। फ्रेंड जोन से कहीं ना कहीं कमिटमेंट जोन की तरफ जाते हुए नजर आओगे। कोई ना कोई ऐसा इंसान या तो आपसे बहुत छोटा है, आपसे बहुत बड़ा, कहीं ना कहीं आपको अप्रोच करेगा, कहीं ना कहीं चीजों को फिक्स करने की कोशिश करोगे और कहीं ना कहीं आपको वो पीस भी देता हुआ नजर आएगा। जो कमिटमेंट यहां होने वाला है वो लॉन्ग टर्म विजन के साथ होने वाला है। ये चीजें बहुत ज्यादा क्लियर होती हुई नजर आ रही है। प्लस कहीं ना कहीं कुछ लोगों की लाइफ में अष्टम भाव का मालिक, 3rd हाउस का मालिक 5th में आ गया। 3rd लॉर्ड जब 5th में आ जाता है रिलेशनशिप तो करा देता है, लेकिन उस रिलेशनशिप को होल्ड करने में दिक्कत परेशानी आती है। विजन बड़ा हो सकता है लेकिन कुछ चैलेंजेस आएंगे, मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी, आपको रिएक्शन नहीं देना है। यहां पर मल्टीपल लेवल पे अपने आपको एग्जॉस्ट नहीं करना है। अगर आप यहां पर कमिटमेंट का इशू आ गया, लॉयल्टी का इशू आ गया, तो यहां पर दिक्कत परेशानी बढ़ सकती है। सडनली निजक रिएक्शन, और अगर आप विजन के साथ कनेक्ट नहीं है या फिर आपका एक दूसरे के आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं चीजें ब्रेक भी होती हुई नजर आएंगी। तो कुछ ना कुछ इनिशियल डेज में कुछ ब्रेक होगा, इमोशनली अप्स एंड डाउन्स जाएंगी चीजें, क्योंकि 4th हाउस में सूर्य मंगल का बैठना कहीं ना कहीं इमोशनल लेवल पे वही है। वो कहता है ना, जब इमोशनली इंसान भरा हुआ होता है या इमोशनली डिस्टर्ब होता है तो वो रिएक्ट करने लगता है, रिस्पॉन्ड नहीं करता, क्योंकि उसका विजडम होने के बावजूद भी वो कहीं ना कहीं समझ नहीं पाता मुझे कैसे रिएक्ट करना है। लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में यहां बहुत अच्छा है क्योंकि वो प्रैक्टिकल रहता है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू ओन लाइफ, ओन रिलेशनशिप, यहां पर इनप्रैक्टिकल हो जाओगे, इमोशनल हो जाओगे। जिस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए, जिस तरीके से रिस्पॉन्ड करना चाहिए वो नहीं कर पाओगे। लेकिन 15-16 जैन के बाद कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिलेगी, वो फॉग हटेगा, ग्रीन फ्लैग रेड फ्लैग के बीच में वो गैप दिखाई देगा, कहीं ना कहीं कमिटेड रिलेशनशिप की तरफ भी जाओगे। और जो रिलेशनशिप आपको होल सोल लेवल पे 2026 में सर्व नहीं करने वाला है, जो आपके लॉन्गर विजन के साथ कनेक्ट नहीं है, क्योंकि कैप्रिकॉर्न साइन में सूर्य का दिग्बली हो जाना और सूर्य का 12th हाउस का मालिक 5th में आया है, तो लॉसेस का मालिक 5th में आया है।
आपका सुपर कॉन्शियस माइंड में इंट्यूशन लेवल पे आप ऐसा फील करने लगेंगे कि आपको पता चल जाएगा सामने वाला किस तरीके से आपको डील कर रहा है, क्या बिहेवियर है उसका, सामने वाला मेरे साथ पॉजिटिवली साथ है या मेरा यूज करने के लिए साथ है। तो कहीं ना कहीं वो क्लैरिटी आपको वो फॉग हटाने में यूज आएगी, वो इंट्यूशन कहीं ना कहीं आपको वो क्लैरिटी देती हुई नजर आएगी, कहीं ना कहीं डिवाइन हेल्प आपको इस महीने में मिलती हुई नजर आ रही है। तो ये बहुत अच्छी चीज है जहां पर आप एक अच्छे विजन के साथ, पेन होगा, 8th लॉर्ड 5th में आया है, पेन होगा, कहीं ना कहीं कुछ चीजें छूटती हुई जाएंगी, कुछ बोल्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे, लेकिन जो आपके हायर विजन के लिए, हायर पर्पस के लिए, फ्यूचरिस्टिक प्लान्स के लिए अलाइन नहीं है वो छूटेगा। जो अलाइंड है वो कहीं ना कहीं साथ में ग्रेजुअली, स्लोली एंड ग्रेजुअली आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। 6th हाउस में राहु आपको थोड़ा मैनिपुलेट कर सकता है। 12th हाउस में केतु आपको थोड़ी सी पुरानी चीजों को याद दिला सकता है, फ्लैशबैक हो सकती है आपकी कुछ चीजें। इनिशियल डेज में देखेंगे, फर्स्ट वीक में जनवरी के आप देखेंगे कुछ ना कुछ फ्लैशबैक हो रही है चीजें। आइसोलेशन आपको परेशान कर रहा है, आइसोलेशन में आपको मजा आ रहा है, लेकिन कोई पीछे से अप्रोच आपको रेगुलर बेसिस पे कर रहा है। तो अतीत से बाहर निकलना, एक नई अपॉर्चुनिटीज को कहीं ना कहीं एंटरटेन करना और किसी कमिटेड रिलेशनशिप में जाने के योग बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट बन रहे हैं। लेकिन उस रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए आपको थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी। 5th एंड 6th लॉर्ड 7th हाउस में गया है, उस कुछ लोगों के लिए घर में रिश्ते की बात को शादी तक पहुंचाने में इनिशियल डेज में तकलीफ आएगी, लेकिन फिर आपकी चीजें बहुत स्मूथली होती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन अब एक टर्म्स एंड कंडीशन यही है कि आपकी नेटल चार्ट में क्या योग बन रहा है, दशा महादशा एक्टिव कर रहा है नहीं कर रहा है, ऑर्बिट एक्टिव कर रहा है कि 5th लॉर्ड 7th में गया है, कॉम्बिनेशन ऐसे बने हुए, लग्नेश का 5th हाउस में बैठना, भाग्येश का 5th हाउस में बैठना कहीं ना कहीं ये बताएगा कि लव रिलेशनशिप एंगल आपका फिट हो सकता है, आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में जा सकते हैं, रिलेशनशिप को शादी में बदल सकते हैं। लेकिन वो सर्किट कैसा है, आपके बीच में कंपैटिबिलिटी कैसी है, वो तो होल सोल लेवल पे पता चलती है पर्सनल नेटल चार्ट से। लेकिन यहाँ योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। बात करते हैं मैरिज लाइफ के बारे में। देखिए मैरिज की बात करूंगा तो 7th हाउस का मालिक 8th में गया है एंड 7th हाउस में 5th हाउस का मालिक बैठा है। तो कहीं ना कहीं शनि देव भाव के अकॉर्डिंग देखो तो कहीं ना कहीं बली हो जाते हैं, यहाँ पर स्ट्रेंथ मिलती है, एग्जॉल्ट हो जाते हैं। लेकिन जो पीछे का एसेंस है, जो पीछे की स्क्रिप्ट है, वो मीन राशि है। मीन राशि देने की राशि है। अगर शनि देव जो मैच्योरिटी, स्लोनेस आपको रेस्पॉन्सिबल बनाते हैं, वहां पर मीन राशि जो देने की है, तो यहां पर अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मैंने जो किया है उसका रिटर्न में मुझे कहीं ना कुछ एप्रिशिएशन तो मिले, रेस्पेक्ट तो मिले, ऐसा नहीं है। आप चुपचाप अपना काम करते चले। ये शनिदेव यहां पर आपको हर डे बाय डे, हर मिनट पे आपको कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, आप किस पैटर्न पे चल रहे हैं। तो आपका स्पाउस आपको कहीं ना कहीं ऑडिट करता हुआ चल रहा है, वो जानता है कब आपने एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के उनके लिए खाना बनाया है, आपका स्पाउस जानता है कब एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के आपने उनके लिए उस चीज को प्रेस किया है जो टाइम से उनकी चीजें हो जाएं, कब आपने उनके लिए क्या सर्व किया है। आपको बोलेंगे नहीं इस समय, लेकिन आपको कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो चीजों को रियलाइज कर रहे हैं। और ये लॉन्गर विजन के लिए बहुत अच्छा है कि आपका ये संयम नियम साधना, ड्यूटीज को फिलफिल करना, सेक्रीफाइस करना, अपने एंटरटेनमेंट को, अपने स्पाउस के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ करना, ये कहीं ना कहीं इस बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करेगा। मैंने पिछली कुछ वीडियो में बोला था, ये मैच्योरिटी वाला रोमांस है, ये लवी डबी वाला रोमांस यहां पर होने ही नहीं वाला है। प्लस इस महीने के इन-लॉज की वजह से कोई तकलीफ परेशानी आ सकती है, या उनको, या कोई आपके फैमिली में कोई सोल लिबरेशन की तरफ जा रही है, उनका सेवा करने का मौका आपको मिलता हुआ नजर आएगा। 9th लॉर्ड 4th में, 2nd लॉर्ड 4th में, कहीं ना कहीं शुक्रदेव, लग्नेश भी आपके 4th में है। थोड़ा सा अगर आपने कम्युनिकेशन पे ध्यान दिया, अच्छे से रेस्पॉन्ड किया, आपने ईगो क्लैश नहीं की, बैलेंस करके चले, तो कहीं ना कहीं असेट्स का गेन होना, रियल एस्टेट का गेन होना, लैंड प्रॉपर्टी का गेन होना, कोई लैपटॉप, कोई मोबाइल खराब हो गया तो मोबाइल आप कहीं ना कहीं लेते हुए नजर आओगे, कोई लैपटॉप खरीदते हुए नजर आओगे, कोई गैजेट, कोई नई गाड़ी, कोई इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी लेते हुए नजर आओगे, कोई कार अपने लिए, मतलब कोई ना कोई आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव असेट्स आपकी लाइफ में एक्यूमुलेट होते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ ना कुछ गेन्स दिखाई दे रहे हैं मुझे। कहीं ना कहीं आपका चंद्रमा की पोजीशन अच्छी है तो डिजायर जल्दी फुलफिल हो जाएगी, अदरवाइज थोड़ा डिले के बाद कहीं ना कहीं जनवरी में ये चीजें फुलफिल होती हुई नजर आ रही हैं। आपका 12th हाउस का मालिक 5th में आ रहा है। बच्चे का बाहर जाके पढ़ना, या बच्चे बाहर पढ़ रहे थे उनका वापस आना, या वो जॉब कर रहे थे उनका कोई जॉब ले ऑफ हो गया है, अब वापस आ गए तो उनको लेकर कोई ना कोई टेंशन हो सकती है, उनकी जॉब को लेकर, उनकी पढ़ाई को लेकर, उनके करियर को लेकर, उनकी शादी को लेकर कहीं ना कहीं घर में टेंशन वाला माहौल बन सकता है। अगर आपको लग रहा है रिसेंटली बहुत नेगेटिव वाइब्रेशंस हो गई हैं, आपके बीच में गैप आ गया है, या रिलेशनशिप जैसा हुआ करता था अब वैसा नहीं है,
ठीक है। तो आपको यहां पर एक चीज करनी है, आपको घर में किसी तरह का स्पिरिचुअल इवेंट करना है। आप घर में कोई स्पेशली 14 जैन के बाद जब खड़ मास भी खत्म हो जाएगा, कहीं ना कहीं सूर्यदेव दिग्बली हो जाएंगे, मंगलदेव एग्जॉल्ट हो जाएंगे, 5th हाउस मंत्र चैंटिंग का है, 5th और 7th हाउस में है, तो अपने नेबर्स को बुलाकर, अपने रिलेटिव्स को बुलाकर घर में किसी तरह का स्पिरिचुअल इवेंट करना। कोई भी बहाना ढूंढिए और घर में आप सुंदरकांड का पाठ, आप किसी कीर्तन का पाठ, आप कोई सत्यनारायण भगवान की कथा, जहां पर आप फूड का डोनेशन करें, आप प्रसादम करें, आप भोजन की व्यवस्था कराएं, ब्राह्मण भोज कराएं। ऐसे करने से आपके घर की वाइब्रेशन पॉजिटिव होंगी, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में हीलिंग आएगी, क्रिएटिविटी आएगा, आपके बच्चों की लाइफ में हीलिंग आएगा, मैरिड लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी, कहीं ना कहीं वो रोमांस आएगा, वो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी बनेगी, और कहीं ना कहीं आपका ग्रेटिट्यूड शो करना टूवर्ड्स नेचर, टूवर्ड्स डिवाइन, वो कहीं ना कहीं आपको आपकी जो प्रॉब्लम्स है ना, रोड ब्लॉक्स है, वो कहीं ना कहीं क्लीन करने वाला है, वो हील करने वाला है। ये बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है 5th और 7th हाउस में। आप अपने घर के दरवाजे खोलिए, लोगों को इनवाइट कीजिए, घर में किस तरह का स्पिरिचुअल साधना कीजिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा योग बनेगा। अष्टम भाव का मालिक 5th हाउस में है। गैम्बलिंग करते हैं अगर आपका स्पाउस अगर स्टॉक मार्केट में या पैसा लगाता है स्टॉक में, गैम्बलिंग में, किस तरह के शॉर्टकट की तरफ ज्यादा पैसा कमाते हैं, या कुछ ऐसी प्रोफाइल में हम हो जहां पर लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करके पैसा कमाते हैं, वहां पर आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जाना है, ठीक है, अनकन्वेंशनल नहीं होना है। इस गैम्बलिंग स्टॉक में तो बिल्कुल नहीं जाना है। लेकिन अगर आपका डोमेन ही प्रॉब्लम सॉल्विंग है, जहां पर आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करके कमीशन लेते हैं, किस तरह के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं आपके स्पाउस, तो उनके लिए अच्छा समय है, लेकिन दे शुड नो हाउ मच इज टू मच, ठीक है, किसी तरह का गलत एक्सेस नहीं करना है। प्लस 7th लॉर्ड 10th में गया है, स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस अपने स्पाउस के साथ अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, कोई आपका वेंचर है और जिसमें आप स्पाउस के साथ मिलकर उस क्रिएटिविटी को, उस विजन को, स्ट्रेटेजीज को कहीं ना कहीं डिस्कस कर रहे हैं, उनके बताए हुए मार्गदर्शन पे आप चलने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को कहीं ना कहीं ऑडिट कर रहे हैं, या उनके साथ मिलकर इस समय बिजनेस कर रहे हैं, या आप ऐसी फील्ड में काम करते हैं, आप एक ऐसी कंपनी में काम करते हैं जहां आप दोनों काम करते हैं, आपका बॉन्ड स्ट्रांग होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं ये समय बच्चों को लेकर, फैमिली को लेकर कमिटमेंट दिखाई दे रहा है, और कहीं ना कहीं अपने प्रोफाइल के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने करियर के लिए बहुत ज्यादा आपके अंदर पैशन नजर आ रहा है कि 2026 में कुछ कॉन्क्रीट करने के लिए आप बहुत बोल्ड डिसीजंस, मैच्योर डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हो। कुछ ना कुछ स्किल लेवल पे भी आप करोगे, आप कुछ प्रोडक्टिव काम करते हुए नजर आओगे, जहां पर आपको लगेगा कि जो खाली समय आपको मिलता है, आपको लगेगा कि उसमें मुझे कुछ प्रोडक्टिव काम करना चाहिए, जिससे कि आपका मेंटल हेल्थ अच्छा रहे, घर की जो प्रॉब्लम है, क्योस है, उससे बाहर निकल के थोड़ा सा अच्छी चीजों को बैलेंस कर पाए। कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूं 14 जनवरी के बाद आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे तरीके से एफर्ट करने पड़ेंगे, अच्छे तरीके से डील करना पड़ेगा। अगर आप रिएक्टिव मोड में चले गए, आप काम भी करोगे, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाओगे, लेकिन आपको वो रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलेगा, बिकॉज आप गा रहे हो, बता रहे हो, आप जताने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप कहीं ना कहीं रिएक्ट कर रहे हो कि मैं क्यों करूं, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। यू शुड मेक श्योर, इंश्योर कर दीजिए एक चीज, नेकी कर और दरिया में डाल, ये चीज आपको कहीं ना कहीं ऊपर लेके जाएगा। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 6th हाउस में राहु का बैठना आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना, आप जिस भी डोमेन में काम कर रहे थे रिसेंटली, पिछले 5-6 महीने से आपको लग रहा था कि मैं इस डोमेन के लिए नहीं बना, मैं ये काम के लिए नहीं बना हूं, मैं कुछ और करना चाहता हूं। आप कहीं ना कहीं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन बनने की कोशिश कर रहे थे। आप हर चीज में अपने आप को आजमाने की कोशिश कर रहे थे, आप अपना हाथ डालने की कोशिश कर रहे थे, मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं। मेक श्योर करियर एक ही होता है, आपके अर्निंग सोर्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आपका एक बेस होता है, उस बेस को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना है, बने बनाए ब्रिज को कोलैप्स नहीं करना है, एक नया ब्रिज खोलने की कोशिश मत कीजिएगा अनटिल नेस बहुत ज्यादा क्लैरिटी ना हो आपके पास, ठीक है। कहीं ना कहीं 15th ऑफ जैन के बाद जैसे द मोमेंट शनिदेव 6th लॉर्ड 7th हाउस में अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में चले जाएंगे, अपने ही नक्षत्र में चले जाएंगे, तो 19th ऑफ जैन के बाद जैसे ही 5th हाउस में अमावस्या लगेगा, वो एक क्लैरिटी देगा, वो कहीं ना कहीं आपके इमोशंस को, एक आपके सुपर कॉन्शियस माइंड को एक्टिव करेगा, और वहां पे आपको पता चलेगा यार जो चीज मुझे आज तक मिल रही है, जो पोजीशन मुझे मिली है, जो रेस्पेक्ट मुझे मिली है, वो इस जॉब की वजह से मिली है, ठीक है। तो उस जॉब की कहीं ना कहीं वैल्यू बढ़ेगी। आप फैमिली की, हाउस होल्ड की चीजों को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को, ब्रेड एंड बटर को अच्छे से कर पा रहे हो, आप अपने एसेट्स को मेंटेन कर पा रहे हो, जस्ट बिकॉज वो पोजीशन आपको मिली है, वो जॉब आपको मिली है। तो कहीं ना कहीं जॉब के लिए आपका कहीं ना कहीं वो रिस्पेक्ट बढ़ना, या कुछ लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ मेक और ब्रेक होगा। यहाँ पर 19th ऑफ जैन के बाद आप फाइनली एक जंप कर जाओगे। अगर आप अंडरपेड फील कर रहे हो और आपको लग रहा है यहाँ पे मेरा काम नहीं होना है, मैं बना ही नहीं उस चीज के लिए, या तो आप उसकी रिस्पेक्ट करोगे कि आपको रियलाइजेशन हो जाएगा कि
आई डोंट वांट टू बी अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मुझे एक ही चीज पे काम करना है, ऑडिट कर लोगे आप, या फिर फाइनली जंप कर दोगे। तो कहीं ना कहीं ये चीजें होती हुई नजर आएंगी। किसी भी सिनेरियोज में आपको मेक श्योर करना 19 जैन तक आपको किसी अथॉरिटी के साथ क्लैश नहीं करना है। आपको कोई भी आपको घर के इवेंट को अपने प्रोडक्टिविटी पे, अपने जॉब के ऊपर इंपैक्ट नहीं लेके आना है। पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को बराबर अलग अलग तरीके से रखना है। कहीं ना कहीं इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर आप किस तरह के सर्विस सेक्टर में, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही है। रियल एस्टेट वालों में, जो रियल एस्टेट में जॉब करते हैं, सपनों का घर बेचा करते हैं, लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करके उनको कहीं ना कहीं उनके सपने को, घर को पूरा करते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करते हैं, आप किस तरह के ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, आप किसी तरह के व्हीकल का, टायर्स का, या फिर किसी तरह के गाड़ियों की सर्विस का, मतलब कोई ना कोई ऐसा सर्विस जहां पर लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करके उनकी लाइफ में बैलेंस करते हैं चीजों को, उनकी लाइफ को स्मूथ करते हैं। ठीक है, तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय मुझे दिखाई दे रहा है। जो गवर्नमेंट सेक्टर में है उन लोगों के लिए भी अच्छा पोजीशन है, जहां सूर्य मंगल एक्टिव हो जाएंगे। लेकिन आपकी ना पोजीशन को होल्ड करके रखना है, अपनी स्किल्स को रेगुलर बेसिस पे डेवलप करते रहिएगा। कोई भी चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना, डिसिप्लिन रहना आपके लिए अनिवार्य है। जो लोग डिसिप्लिन होकर काम करते रहेंगे ना, आने वाले समय में उनको बहुत सक्सेस मिलेगी, उनको कहीं ना कहीं कॉन्क्रीट सक्सेस मिलेगी। और 7th हाउस में शनि यही कंफर्म कर रहे हैं, यही एश्योरेंस दे रहे हैं कि अगर आप डिसिप्लिन के साथ मेहनत करते हो, कमिटमेंट के साथ मेहनत करते हो, कमिटेड रहते हो टुवर्ड्स योर वर्क, अगर आप लॉयल रहते हो अपने वर्क काम के साथ, इमोशनल पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ से मिक्स नहीं करते हो, तो डेवलपमेंट 100% आपकी लाइफ में होता हुआ नजर आ रहा है। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस की बात करूंगा तो 10th हाउस को देखूंगा। 10th हाउस का मालिक 4th में, 4th हाउस का मालिक 10th में। ये राशि परिवर्तन बताता है कि आपका प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ को एक तो अलग अलग रखना बहुत जरूरी है। वर्क फ्रॉम होम अगर आपको करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो प्लीज उसको इग्नोर कर दीजिएगा। घर में बैठकर काम नहीं करना है, आपको मेक श्योर करना है जो अपॉर्चुनिटी इस समय मिल रही है वो बार बार नहीं मिलेंगी। तो अपना नेम फेम आइडेंटिटी बढ़ाने के लिए अपने आप को एक तो आइसोलेशन देना जरूरी है, घर से बाहर निकलना जरूरी है, खुद को एक नया सनराइज देखने की जरूरत है। आप जितना सूर्य को देखेंगे, जितना आप ड्राइव करेंगे, कार चलाएंगे, और जितना आप अपने आप को इवॉल्व नहीं करेंगे, बहुत अलग अलग चीजों में अपने आप को मिक्स नहीं करेंगे, आप एक समय में एक टास्क को करते चले जाएंगे, तो आप देखेंगे बिजनेस आपका इवॉल्व कर रहा है। आप कोई भी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो, आप किसी तरह का भी काम करते हो, आपको मेक श्योर करना है आपका स्किल बहुत ऊपर लेवल का होना चाहिए। अगर कुछ कहीं पर आप खोखले हो ना, कहीं पर आप किसी और के ऊपर डिपेंड हो, तो वहां पर बिजनेस कोलैप्स करने के बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट योग बने हुए हैं। तो किसी के ऊपर डिपेंड होकर बिजनेस करना आपके लिए खतरे की घंटी बजाएगा। इस समय बिजनेस में बच्चों को इन्वॉल्व करना, स्पाउस को इन्वॉल्व करना, फैमिली को इन्वॉल्व करना आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। ये रेमेडी आपके लिए बहुत काम पॉजिटिव रहने वाली है कि आप अगर अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को अपने फ्यूचर के लिए साथ अलाइन कर लेते हैं, अपने बिजनेस को इवॉल्व करने में अगर उनको मिक्स कर लेते हैं, तो दिस इज द टाइम आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आपको इस समय अथॉरिटी मिलेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, कहीं ना कहीं नेम फेम आइडेंटिटी मिलती हुई नजर आ रही है, ग्रोथ का समय मिलेगा, अपनी पोजीशन को होल्ड करने का समय मिलेगा। लेकिन जिनके पास स्किल्स होगी, जिनके पास पब्लिक डीलिंग का आइडिया होगा, कैसे लोगों को डील करना चाहिए, क्या स्किल्स को डेवलप करना चाहिए, कब कहां क्या इनिशिएट करने की आवश्यकता है, वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपका सुपर कॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है, क्लैरिटी मिलती हुई नजर आ रही है, अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करना है। 15th जैन के बाद एक बहुत ही अच्छा पोजीशन है जहां पर आपका राशि परिवर्तन तो हो रहा था, लेकिन अगर आप 15th जैन से पहले अपने आप को ऑडिट कर लेते हैं, अपनी स्किल्स को बेहतर कर लेते हैं, और आप डेली बेसिस पे ऑफिस जाने लगते हैं, अपनी प्रेजेंस वहां पे शो करते हैं, कहीं ना कहीं आपको डेवलपमेंट के योग दिखाई दे रहे हैं। 5th हाउस में सूर्य मंगल का एक्सॉल्ट होना, सूर्य का दिग्बली हो जाना, और कहीं ना कहीं शुक्र मरकरी का बैठना, जो आपके लग्नेश हैं, जो आपके 10th हाउस के मालिक है, आपके भाग्य के मालिक है। नेम फेम पोजीशन मिलना, लोगों को अप्रिशिएशन मिलना बहुत हद तक बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। अब इस पोजीशन को आप कितना बैलेंस कर लेते हैं, कितने कॉन्क्रीट लेवल पे स्टेबल कर लेते हैं, ये आपके स्किल्स के ऊपर ही डिपेंड करेगा, आपके हार्डवर्क के ऊपर डिपेंड करेगा। शनिदेव आपको डेजिग्नेशन तो देने के चांसेस योग बना रहे हैं, 19th जैन के बाद और प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है, लेकिन आप कितनी स्टेबिलिटी के साथ काम कर रहे हो, कितना डेडिकेशन है आपका, तो डेजिग्नेशन आपको कॉन्क्रीट लेवल पे मिलती हुई नजर आ रही है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है आपका कहीं ना कहीं इस मंथ में। बात करेंगे फाइनेंस के बारे में। देखिए फाइनेंस की बात करूंगा तो 2nd हाउस का मालिक 4th में है, चंद्रमा बनते हैं आपके 11th हाउस के मालिक, जो बहुत जल्दी चीजों को बदल लेते हैं। तो वीकली वीडियोस में हम इसको कहीं ना कहीं ट्रैक करते हुए नजर आएंगे। लेकिन 2nd हाउस का मालिक 4th में, 2nd हाउस का मालिक 5th में, जो बोलने के काम करते हैं, अपने वॉइस के थ्रू, अपने कम्युनिकेशन के थ्रू अर्निंग्स करते हैं,
ठीक है, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय है। आप सिंगर है, आर्टिस्ट हैं, किस तरह के डेंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, किसी तरह का आप कम्युनिकेट करके किस तरह के बहुत बड़े मार्केटिंग कंपनी है आपकी, पीआर कंपनी है आपकी, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। सेकंड हाउस का मालिक फोर्थ में, रियल एस्टेट वालों के लिए बहुत अच्छा समय। आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री में काम करते हैं, आप ऑटोमोबाइल्स, कार का, आप किस तरह के इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का कोई काम करते हैं, आपके लिए बहुत ही सुंदर समय। एक्यूमुलेशन का समय आपके लिए, पैसा इकट्ठा करने का बहुत अच्छा समय आएगा। आप कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब में या गवर्नमेंट से जुड़कर कोई काम करते हैं तो सूर्य का डायरेक्शन स्ट्रेंथ मिलना, फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कनेक्शन है आपके, कहीं ना कहीं आपको पोजीशन मिलेगी, आपको अथॉरिटी मिलेगी, आपके पास पावर भी आएगी, उससे आप पैसा भी बनाओगे। लेकिन उस पावर का, उस पैसे को, एक तो पावर का गलत यूटिलाइजेशन नहीं करना है, गलत इस्तेमाल नहीं करना है। अपनी पावर के थ्रू अपने पैसों का धौंस दिखाकर, अपने पावर की अथॉरिटी दिखाकर, अपने पैसों को दिखाकर किसी को नीचे नहीं करना है। और कभी भी नीचे जो आपके अंडर प्रिविलेज लोग हैं ना, उनके साथ कभी भी आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। आपके फाइनेंशियल्स को कहीं ना कहीं खत्म करेगा, अदरवाइज वो आपको इमोशनल लेवल पे भी खराब करेगा, आपके बच्चों की लाइफ में भी तकलीफ लेके आएगा, और फाइनेंशियल लेवल, फाइनेंसेस को भी ड्रेन करता हुआ नजर आएगा। अननेसेसरी चीजों में पैसा लग जाएगा। टैक्स, किस तरह का टैक्स लग गया आपके ऊपर, किस तरह का आपका गाड़ी का चालान कट गया, आप कहीं ना कहीं गाड़ी और अननेसेसरी खराब हो गई, कहीं ना कहीं गाड़ी का ठुक जाना, किसी का हेल्थ इश्यूज हो जाना, किसी कोई ना कोई चैलेंज की वजह से पैसा आपका ड्रेन होता हुआ चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको देखना है कि जो पैसा आप कमा रहे हो उसमें सात्विकता होनी चाहिए। शुभ लक्ष्मी आपको घर में लेके आनी है, तो घर में जितना आप नेचर को बांटोगे उतना अच्छा रहेगा। जितना आप प्लांटेशन की तरफ ध्यान दोगे, प्लांटेशन करना आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द जैन में कोई प्लांट लगाना, उसको पानी देना आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। ये आपके कहीं ना कहीं फाइनेंसिस को बढ़ाएगा, डेफिनेटली बढ़ाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपका सेकंड हाउस में फोर्थ हाउस में मरकरी शुक्र एक साथ बैठे हैं। तो एक अच्छा प्लांट लगाना, ग्रीनरी को बढ़ाना अपने घर में, अपने गार्डन में, भले से छोटा घर हो, आप गार्डन में कहीं ना कहीं ईस्ट डायरेक्शन में अपने प्लांट को लगाइए। कोई नया प्लांट आप घर में लगाइए, उसकी टेक केयर कीजिए। जैसे जैसे वो ग्रो होगा आपके फाइनेंसेस ग्रो होते चले जाएंगे, क्लैरिटी आपको मिलती चली जाएगी, आपकी लाइफ में अबंडेंस ग्रोथ दिखाई देगी आपको, राइट। तो ये चीजें करना आपके लिए बहुत ही अच्छी है। अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल नहीं करना है, अदरवाइज दिक्कत परेशानी हो सकती है। पैसा तो कमा लोगे लेकिन वो चला भी जाएगा, क्योंकि आपको किसी तरह का ऐसा क्योस आपके लाइफ में आ जाएगा जहां पर आपको पैसा देना पड़ सकता है। इस समय किसी को हेल्प भी करनी पड़ेगी, क्योंकि सेकंड हाउस का मालिक फिफ्थ में गया है। अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसा देना किसी को, या फिर कहीं ना कहीं अपने कुटुंब में, अपनी फैमिली में ही किसी की हेल्थ को लेकर, किसी के प्रॉब्लम सॉल्विंग को लेकर, किसी की प्रॉब्लम चल रही है उसको सॉल्व करना है, वहां पैसा देना है। कि कोई लैंड प्रॉपर्टी एक्वायर करना चाहते हैं, आप किसी को हेल्प करना चाहते हैं, अपने भाई को हेल्प करना चाहते हैं, अपने फादर को हेल्प करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं किसी को पैसा भी देते हुए नजर आ रहे हो, तो ये शेयरिंग इज केयरिंग, कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा पोजीशन आपके लिए दिखाई दे रहा है। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं सिक्स्थ हाउस को देखूंगा। सिक्स्थ हाउस के मालिक आपके सेवंथ हाउस में बैठे हैं। पीठ में दर्द होना, आपके बॉडी में पेन होना, स्पेशली लेग्स में, आपके लोअर एब्डोमेन में आफ्टर 15 ऑफ जैन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गट रिलेटेड इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। इम्यूनिटी का ब्रेक होना, कोल्ड कफ हो जाना, फीवर हो जाना, बहुत अच्छी पोजीशन दिखाई दे रही है उस चीज के लिए कि कहीं ना कहीं ये होता हुआ नजर आएगा। अब ठंड बढ़ रही है और आप फैशन में जा रहे हो, फैशन कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी बढ़ सकती है, तकलीफ आपके लिए बढ़ सकती है। आपको अगर पहले से सर में दर्द होता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है आपको, आपने बहुत टाइम से खाते नहीं हो, तो कहीं ना कहीं गैस का प्रॉब्लम हो जाता है। तो यहाँ पर अपने आप को अवेयर रखिएगा। छोटे छोटे टाइम पीरियड पे आपको खाते रहना है, कुछ ना कुछ सात्विक फूड खाते रहिए, फ्रूट खाते रहिए, ड्राई फ्रूट्स खाते रहिए, आपके लिए अच्छा रहेगा कहीं ना कहीं। प्लस कहीं ना कहीं 15 ऑफ जैन तक केतु के ट्राइन में मंगल सूर्य बैठे हैं। फादर लाइक फिगर, या फिर आपको अगर चेस्ट पेन है, अगर आपकी बॉडी में कोई ना कोई चेस्ट पेन रहता है, बीपी का इशू रहता है, डायबिटीज का इशू है, और आपका शुगर क्रेविंग बढ़ रहा है, तो प्लीज ऑडिट कीजिएगा। और आपकी अगर चेस्ट पेन है तो कहीं ना कहीं किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के पास जरूर जाइए, इसको इग्नोर मत कीजिएगा, ये मेरी आपको सजेशन है। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो फिफ्थ हाउस में सूर्य मरकरी का बैठना, बुधादित्य योग बनाना, मंगल का बैठना। अगर आप किसी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जहां पर आप फोर्स में, नेवी में, पुलिस में, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जाना चाहते हैं, आप सोशल मीडिया पे कुछ इनिशिएट करना चाहते हैं, 14 ऑफ जैन को देखिए बहुत अच्छा समय है। 14 ऑफ जैन को एक बहुत ही सुंदर समय है, जहां पर अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है, कहीं ना कहीं सूर्य संक्रांति भी है। तो ये समय बहुत अच्छा है जहां आप कुछ चीजें इनिशिएट कर सकते हैं, आप अपनी तरफ से कुछ चीजें इनिशिएट कर सकते हैं, और जिससे आपको बहुत अबेंडेंस मिलेगी, आपको कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिलेगी, आपके काम बनते चले जाएंगे। सही समय पे सही काम करने से चीजें बनती चली जाती हैं। कहीं ना कहीं अगर आप पेरेंट्स से अपने बच्चों के लिए देख रहे हैं तो इस समय 14 ऑफ जैन बहुत प्रोमिनेंट है। उस दिन भगवान के दर्शन करना, आशीर्वाद लेना, बड़ों का आशीर्वाद देना, कहीं ना कहीं कुछ इनिशिएट करना, ठीक है, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं अमावस्या के आसपास जब फिफ्थ हाउस में
अमावस्या लगेगी, वहां से भी कोई नया रेजोल्यूशन क्रिएट करना अपनी लाइफ में। 1 जन छोड़ दीजिए, अगर अभी तक भी नहीं किया तो आपके पास एक मौका है कि आप 18th ऑफ जैन को या 19th ऑफ जैन को, जब जिस दिन भी पूर्णिमा है, अमावस्या सॉरी, उस दिन आप कहीं ना कहीं इनिशिएट कर सकते हैं, कुछ नई चीज इनिशिएट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो वो आपके लाइफ में बहुत ही अच्छा ग्रोथ देती हुई नजर आएगी, आपको हेल्प करेगी कॉस्मोस, कहीं ना कहीं वो चीज दिखाई दे रही है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत अच्छा है। बस यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि इनिशियल डेज में 19th ऑफ जैन से पहले इमोशनल लेवल पे बहुत सारी डिस्टर्बेंस आपकी लाइफ में दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से नीजक रिएक्शन निकलना, मदर के साथ फाइट होना, पढ़ाई में मन ना लगना, नंबर्स जो आने चाहिए थे वो नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि आपका डिस्टर्बेंस चल रहा है। किस तरह के एडिक्शन की तरफ आप जा रहे हो, गैम्बलिंग की तरफ आप जा रहे हो, पैसा ज्यादा कमाने के चक्कर में अपना बचाया हुआ पैसा सेविंग करा हुआ पैसा भी आप लगाते हो नजर आ रहे हो। तो यहां पे प्लीज ऑडिट कीजिएगा, अननेसेसरी चीजों में किसी से इन्फ्लुएंस होकर पैसा नहीं लगाना है। इन्फ्लुएंशियल चीजें यहां पर नहीं चलने वाली हैं, इस चीज को आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। बात करते हैं फाइनली उस रेमेडी के बारे में जो हो सकते हैं आपके लिए रामबाण। देखिए रामबाण यही है कि आपको मदर लाइक फिगर, स्पाउस की रिस्पेक्ट करनी है, उनका आशीर्वाद लेके कोई भी काम को इनिशिएट कीजिए। 14th ऑफ जैन के बाद आपके काम बनते चले जाएंगे। गणेश चतुर्थी का पाठ करना, गणेश चालीसा का पाठ करना आपके लिए बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में कोई क्योस चल रहा है, प्लस प्रोफेशनल लाइफ में भी डिस्टर्बेंस चल रही है, विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ना और अपनी स्किल्स को डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैच्योरिटी दिखाना इस होल मंथ आपके लिए बहुत ही ज्यादा अनिवार्य हो जाएगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही आपको कहीं ना कहीं वो रिस्पेक्ट मिलने वाली है जो आप कहीं ना कहीं बोलकर पाना चाहते हो। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली साइलेंटली अपना काम करते जाइए, ऑटोमेटिकली वो रिस्पेक्ट आपको मिलेगी। कहीं ना कहीं घर में किसी तरह का संयम नियम साधना करना, कोई स्पिरिचुअल इवेंट करना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अदरवाइज आप अपने लेवल पे किसी भी थर्सडे वाले दिन, एकादशी वाले दिन, किसी भी शुभ दिन के दिन बैठकर आप अपने आप से कमिटमेंट कर सकते हैं 11 टाइम्स मैं आज हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा, मैं सुंदरकांड का पाठ करूंगा, या फिर मैं सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ूंगा। तो कहीं ना कहीं इससे आप कहीं आपकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी भी इवॉल्व करेगी, आपका सुपर कॉन्शियस माइंड भी एक्टिव होगा, आपकी लाइफ में जो डार्कनेस है वहां पर कहीं ना कहीं लाइट मिलने लगेगी, और जो इमोशनल चैलेंजेस चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं हील होते हुए नजर आएंगे। तो जनवरी का मंथ आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ऊपर नहीं लेके जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा क्लैरिटी देके जाएगा। तो ऊपर जाने से पहले क्लैरिटी मिल जाए तो डेफिनेटली आप क्वांटम जंप कर ले सकते हैं। तो आने वाला समय आपके लिए बहुत सुंदर है, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली अपने आप को इंप्रूव करना, अपनी स्किल्स को डेवलप करना भी अनिवार्य है। डेली बेसिस पे टेंपल जाना, लोगों के साथ बैठकर वाइब्रेशंस को क्रिएट करना, यानी कि मंत्र चैंटिंग करना, फैमिली में अपने बच्चों को साथ में बिठाकर आप किस तरह का साधना कर सकते हैं, मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहने वाली है। जितनी अच्छी चेतना रहेगी, जितनी अच्छी वाइब्रेशन रहेगी, ऊर्जा जितनी आसपास अच्छी रहेगी, उतना ज्यादा कनेक्टिविटी आपकी अपनों के साथ, भगवान के साथ और अपनी किस्मत के साथ, अपने भाग्य के साथ बनी रहेगी। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।